हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल फ्रॉम श्री धन्वंतरी IVF। आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कितने अल्ट्रासाउंड्स नेसेसरी हैं विच आर मस्ट टू बी डन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्कैन इज़ डन एट अराउंड 5 to 6 वीक्स। यूजुअली क्या होता है, 6 weeks to 7 weeks के आसपास अगर हम एक ट्रांस वजाइनल स्कैन करते हैं तो हमें बेबी की हार्ट बीट दिख जाती है। एंड इफ़ वी आर डूइंग अ ट्रांस एब्डोमिनल, मतलब हम ऊपर के रास्ते से कर रहे हैं, तो 6 to 7 weeks में यूजुअली हार्ट बीट नहीं मिलती है। समटाइम्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट में एडवाइज यू एन अर्लियर स्कैन, मतलब आप 5 weeks में हो एंड दे में एडवाइज यू स्कैन। वाई? अगर आपके कोई सिम्टम्स हैं लाइक पेन या स्पॉटिंग, सो दे मे एडवाइज अ स्कैन कि हमें वी हैव टू रूल आउट इज देयर एनी चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी। ओके, सो इफ़ योर डॉक्टर इज एडवाइजिंग यू एन अर्ली स्कैन, डोंट बी अफ्रेड। उनके खुद के रीजंस होते हैं ये स्कैन एडवाइस करने के। हाँ, एंड 6 to 8 weeks में वी डू अ वाइबिलिटी स्कैन विच इज़ अ मस्ट टू सी द लोकेशन ऑफ द जेस्टेशनल सैक, टू सी द हार्ट बीट ऑफ द बेबी, एंड इट इज़ ऑल्सो अ डेटिंग स्कैन। इस स्कैन के हिसाब से वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन। नेक्स्ट वुड बी अ NT स्कैन, NT-NB स्कैन, विच इज़ डन एट बिटवीन 11 to 14 weeks। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है। इसमें न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देखी जाती है बेबी की, विच इफ़ रेज्ड इज़ एन अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम और सम अदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। सो दिस स्कैन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें हम एक न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, एक नेज़ल बोन देखा जाता है, क्योंकि इस टाइम तक बेबी के नेज़ल बोन भी आ चुके होने चाहिए। सो दीज आर सम सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स जो हमें बताते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस तो नहीं। सेकेंडली, इस स्कैन के दौरान हम बेबी का स्कल भी देखते हैं। ये एक स्कैन है जो अर्ली डिटेक्ट कर सकता है केसेस लाइक एनेनकेफली। एनेनकेफली मीन्स जिन बेबीज़ के स्कल्स एब्सेंट होते हैं, which is again an abnormality and the baby has to be aborted. So ये scans इस NT-NB स्कैन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके साथ ही आपका डबल मार्कर का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें अगेन ये NT-NB स्कैन अटैच होकर जाता है। कमिंग नेक्स्ट इज द एनोमली स्कैन विच इज़ डन बिटवीन 18 to 22 weeks. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन। इसको एनोमली स्कैन भी बोलते हैं, टीफा भी बोलते हैं, या टारगेट स्कैन भी बोलते हैं। सो व्हाट इज़ दिस? इस दौरान क्या होता है, आपका बेबी हेड टू टो बन चुका होता है। तो इस स्कैन में हम ये देखते हैं कि बच्चे में कहीं भी कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। लाइक बेबी का हेड स्कल प्रॉपर बना है, आईज प्रॉपर हैं, नोज़, लिप्स, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, लंग्स, लिवर, स्टमक, किडनी, ब्लैडर। सो इन सब चीज़ों को हम इस स्कैन के दौरान देखा जाता है। Spine, again a very important structure. So these are the things which is looked into this scan, यही देखने के लिए कि बच्चे में कहीं कोई खराबी तो नहीं है। So this is a very important and a must scan. And I must tell you this also कि इस स्कैन में बेबी का हार्ट डिटेल में नहीं देखा जाता है। अगर हमें बेबी का हार्ट का चेकअप डिटेल में करना है विच इज़ नोन एज फीटल इको, सो वो बिटवीन 24 to 26 weeks में देखा जाएगा अच्छे से। इन एवरी प्रेगनेंसी फीटल इको इज़ नॉट एडवाइज्ड। इन स्पेसिफिक केसेस लाइक अगर मदर को डायबिटीज़ है, या देर इज़ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ टू अ बेबी, और इफ़ देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ टू पेरेंट्स, इन केसेस में हम एडवाइस करते हैं बेबी का फीटल इको। एंड इफ़ sonologist finds something during the anomaly scan, he may advise a detailed fetal echo scan between 24 to 26 weeks. Okay, so now coming to the next scan. So the next scan is a growth scan which is done between 28 to 32 weeks. इस दौरान देखा जाता है कि yes, is the baby growing fine, बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छे से जा रहा है कि नहीं, वाटर लेवल इज़ फाइन और नॉट, और कहीं कुछ अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं दिख रही हैं। सो येस, दिस इज़ अ ग्रोथ स्कैन। उसके बाद एक नियर द टर्म स्कैन, सम डॉक्टर्स एडवाइज, सम डोंट। इट इज़ नॉट अ मस्ट स्कैन। येस, these 4 are the very important scans which should not be missed. The 5th scan, which is done just
1 to 2 weeks prior to planning delivery is just to see how to go for the delivery. Some may want to check the water level, the blood supply, and if there is any cord around the neck. So accordingly they can plan the delivery. So I hope this answers most of your questions. But इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी questions हो, please feel free to DM me. I'll be there to answer your questions. Thank you so much.